जो जो डर रहा है लोगों में कि कैंसर का निदान ये जो मौत की सज़ा है वो अभी बिल्कुल नहीं रहा। ये मशीन जो है ना झारखंड वासियों के लिए एक तरह से एक गिफ्ट है जिनको कैंसर होता है। कि हम सिर्फ कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं क्योंकि कैंसर डिसीज़ के लिए हमारा बिलीफ है कि अगर स्पेशलाइज नहीं करोगे तो आप सही ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि कहीं भी कोने में कैंसर पेशेंट हो इंडिया में, हम उनको सबसे जो आधुनिक और सबसे सही उपचार है वो उपलब्ध करें। मेरा नाम सईद अहमद अंसारी, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट का। ये मशीन जो है ना इलेक्ट्रा स्वीडन की कंपनी है और इन्होंने मशीन लगाया, 18 करोड़ इसका कॉस्ट है। और ये जो मशीन है हाई एंड ट्रीटमेंट के लिए है, चाहे वो रेडिएशन में ट्यूमर निकालना हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे सर्वाइक कैंसर हो, इस सब के ट्रीटमेंट, या गॉल ब्लैडर में अगर ब्रेस्ट हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, उस सब में रेडिएशन, प्रिसाइज रेडिएशन देने के लिए इसमें क्षमता है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक गिफ्ट है झारखंड के लिए और आने वाले दिनों में इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ये मेरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि ये मशीन जो है ना झारखंड वासियों के लिए एक तरह से एक गिफ्ट है जिनको कैंसर होता है। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से कटेज टेक्नोलॉजी लाऊंगा। अभी हमको बहुत काम आगे करना है और मैं चाहता हूं कि एक ऐसे बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हों जिसमें SCG है, जो स्वीडन बेस्ड कंपनी है, जो अजय कुमार साहब इसके चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मैं अनदर बिग लीप ऑफ इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे यहाँ के लोगों को एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सिस्टम मिलेगा और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली अब्दुल रज़ाक अंसारी का भी विज़न यही था कि हम इस तरह का फैसिलिटी बनाएं कि जो कि पेशेंट यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएं, और इसीलिए 1996 में हमने अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल को खोला, फिर ये कैंसर हॉस्पिटल खोला और आने वाले अभी जनवरी में एक ऑल स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हमारे पास खुल जाएगा। हम सिर्फ कैंसर में फोकस करते हैं। कैंसर लगता है एक ही डिजीज़ है, बट 100 से ज़्यादा कैंसर टाइप है। जैसे जैसे हम जीनोमिक्स यूज़ कर रहे हैं कैंसर का निदान करने के लिए, हमारे बहुत सारे सैकड़ों कैंसर टाइप्स होंगे और एक ही टाइप का कैंसर 2 मरीज़ों में सेम ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं किया जाता। सो कैंसर बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, उसमें फोकस करना चाहिए। रोज़ उसमें नया रिसर्च आ रहा है, नए तकनीक आ रहे डायग्नोसिस के, निदान के और उपचार के। तो ऐसे जो बहुत तेज़ी से जो इवॉल्व हो रहा है डिजीज़, उसमें अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप लेटेस्ट ट्रीटमेंट दे नहीं पाओगे। तो हम इसलिए अलग है क्योंकि हम सिर्फ कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि कैंसर डिसीज़ के लिए हमारा बिलीफ है कि अगर स्पेशलाइज नहीं करोगे तो आप सही ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हम ये कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो सारी इंडिया में प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हम हमेशा हमारा ये रहा है मकसद कि सिर्फ बड़े शहरों पे ना फोकस करें, हम हर जगह करें। सो ये जो रांची का हॉस्पिटल है अभी 15 साल से है हमारा, जो हमारे कर्नाटका में शिमोगा, हुबली, वो 15-20 साल पहले हमने शुरू किया है। सो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि कहीं भी कोने में कैंसर पेशेंट हो इंडिया में, हम उनको सबसे जो आधुनिक और सबसे सही उपचार है वो उपलब्ध करें। सर, ऐसा माना जाता है कि जिसको कैंसर हुआ अमूमन गया, अब बिल्कुल नहीं, नई पद्धति आने से बिल्कुल नहीं, हाँ, वही सब मैसेज बिल्कुल आपके नहीं। माध्यम तो से आप कितना लड़ा जा सकता है इससे? आई थिंक जो डर रहा है लोगों में कि कैंसर का निदान ये जो मौत की सज़ा है वो अभी बिल्कुल नहीं रहा। आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने जल्दी उसका निदान करें उतना आपका सबसे बेटर चांस रहेगा कि आपका आउटकम और ट्रीटमेंट का आउटकम जो है वो अच्छा रहे और आप लंबी ज़िंदगी जी सको। तो मेरा यही है कि एक तो कैंसर के बारे में आप ये समझ ले कैसे कैंसर होता है। उसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, जैसे HPV वैक्सीनेशन है, सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है, अगर आप वो लो तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो आप तंबाकू का कंजम्पशन करते हो, स्मोकिंग, चूइंग, स्निफिंग, वो अगर आप कम करो तो 35% जो हमारे कैंसर मरीज़ हैं इंडिया में, वो सिर्फ टोबैको की वजह से, 35% सबसे ज़्यादा दुनिया में।
तो ये अगर आप टोबैको कंजम्पशन कम करोगे तो अपने आप कैंसर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे 40 साल के हुए, 50 साल के हुए, तो कई जो स्क्रीनिंग होते वो खुद जाके कर ले। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम होता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होता है, लंग के लिए स्क्रीनिंग होता है। जितना आप ज़्यादा स्क्रीनिंग करोगे रेगुलरली, जैसे आप उम्र बढ़ती जाए उतना आप जल्दी कैच करोगे उसको, कैंसर को, और जितना ज़्यादा कैच करोगे वो अर्ली स्टेज होगा, वो स्प्रेड नहीं हुआ होगा पूरे शरीर में, तो आपकी ट्रीटमेंट उतनी बढ़िया होगी और उतनी कंप्लीट होगी। तो कैंसर, एक तो आप कैंसर का पूरा इलाज कर पाओगे, कैंसर आप हटा पाओगे और वो वापस भी नहीं आएगा। तो अर्ली उपचार, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली निदान, सबसे जल्द से जल्द निदान और जल्द से जल्द सही उपचार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर में। ये जो मशीन आज लॉन्च हुआ है वो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा ये कैंसर को डिटेक्ट करने में और उसके उपचार? हाँ, नहीं तो जो रेडिएशन है वो एक तरीका है ट्रीट करने का। जैसे सर्जरी एक तरीका है जिसमें कैंसर हटाते हो आप, ट्यूमर। कीमोथेरेपी एक है जिसमें आपकी ड्रग्स से कैंसर के जो सेल्स है उनको नष्ट करते हो। रेडिएशन और एक तरीका है, बट रेडिएशन में जैसे जो रेडिएशन बीम्स होते हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जब रेडिएशन दे रहे हो सिर्फ ट्यूमर को दो और बाकी सारे जो नॉर्मल सेल्स है उसके आजू बाजू में उनको आप उनको डैमेज ना करें। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें हेल्प करती है, क्योंकि उसमें आप इमेजेस लोगे, इमेज की यूज़ करके आप 4D उसका मॉडल विजुअलाइज करोगे और फिर ऐसे उसकी प्लानिंग करोगे कि सिर्फ ट्यूमर को आप रेडिएशन दें और बाकी जगह आप नॉर्मल जो सेल्स है उनको डैमेज ना करें। तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। ऊपर से आप डोज जो होता है आप ज़्यादा डोज बढ़ा सकते हो ताकि कैंसर जो सेल्स है वो नष्ट हो जाए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हर एक मरीज़ का जो कैंसर होता है, ट्यूमर जो होता है वो अलग जगह होता है, अलग शेप का होता है। ऊपर से जब आप लेट्स से लंग जो आप जब ब्रीथ करते हो तो आपकी जो छाती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये सब मशीन है वो एडजस्ट करती है, वो प्लान करके जो आपका मूवमेंट भी है वो कंसिडर करके मेक श्योर कि जो सिर्फ ट्यूमर है उसी को रेडिएशन दे। लंबे समय से जो कैंसर से लड़ रहे हैं, चाहे वो 7 साल हो 8 साल, तो क्या लगता है इस मशीन के बाद से जो है वो जो ड्यूरेशन होगा, जो 8 साल से 10 साल से कैंसर से लड़ रहे हैं, तो इस मशीन में कितना हेल्प मिलेगा? मैं तो ऐसे कहना मुश्किल है, क्योंकि रेडिएशन सिर्फ एक तरीका है 3 तरीकों में से। तो सिर्फ इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट करोगे पड़ेगा वो बता नहीं सकते, बट ऑब्वियसली अगर आप पूरा कैंसर ट्यूमर नष्ट करोगे और साथ में जो सेल्स है उसको डैमेज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी लंबी होगी और बढ़िया भी होगी। बट ऐसे आइसोलेट करके बताना मुश्किल होता है उसमें। क्योरेबल है? हाँ, बट एज अ होल फील्ड जो कैंसर के जो उपचार है, अभी जैसे डॉक्टर अजय ने बोला, जैसे दो दशक पहले जो कैंसर मरीज़ थे जो लंग कैंसर हो तो ऐसे सोचते थे 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे, अब वो 6 से 9 साल तक जीते। सो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जो उपचार के तकनीक है वो बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि डॉक्टर्स का मकसद ये है कि कैंसर हो तो भी आप काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी सकते हो, अच्छी ज़िंदगी जैसे डायबिटिक के जो मरीज़ है, डायबिटीज़ हुआ तो आप ये नहीं सोचते कि ये मौत की सज़ा है। डायबिटीज़ आप पूरी ज़िंदगी जी सकते हो अगर आप कंट्रोल में रखो शुगर। तो हमारा मकसद ये है कि कैंसर भी वैसे ही हो कि आप कैंसर हो भी जाए और वापस भी आ जाए तो आप लंबी ज़िंदगी जी सको, अच्छी ज़िंदगी जी सको। ये मकसद है रिसर्च का उसके पीछे। Followup.in, like, share and subscribe.